हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 13 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। एक गोल मेज पोज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और √3 का मान 1.7 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ हमने आकृति 12.14 बना लिया है। और इस आकृति को देखने के बाद आपको लगता होगा ये जो डिजाइन है 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है। ठीक है, और 6 डिजाइन क्या है कि समान साइज का है। तो अगर हमें एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल ले तो 6 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो एक का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो एक केंद्र है और वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो रेखा जाता है वो क्या कहलाता है, तो त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, आइए बना लेते हैं। इसमें से आप किसी भी डिजाइन का क्षेत्रफल पहले निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसको मिला दे रहे हैं, ये मिला दिया और इसको भी मिला दे रहे हैं। ओके, अब ये जो है ये कितना है, तो 28 सेंटीमीटर है। ये लिख देते हैं 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो हमें इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है तो आप देख सकते हैं, देखिए एक केंद्र है O, ये हो जाएगा B और इसको मान लेते हैं C। ठीक है, तो OACB जो त्रिज्याखंड है इसमें से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो इस एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, जब इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा तो इसमें 6 से गुना कर देंगे तो 6 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो जब हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें थीटा का मान चाहिए होगा। ठीक है, और थीटा का मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये जो डिजाइन बना हुआ है यह बना हुआ है। ठीक है, और वृत्त के केंद्र पर जो थीटा का मान होता है वह होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में अगर हम 6 से भाग दे देंगे तो एक त्रिज्याखंड का थीटा का मान हमें पता चल जाएगा। ओके, तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हल दिया है त्रिज्या यानी कि R बराबर कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, इसलिए एक त्रिज्याखंड का कोण यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बटा में 6। ठीक है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। यानी कि थीटा का मान क्या आया, तो 60 डिग्री आया। ठीक है, अब हमें देखिए अगर एक डिजाइन का क्षेत्रफल पहले निकालना है तो आप एक साथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और फिर घटाएंगे। तो इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा में 360 डिग्री पाई R²। तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, बटा में 360 डिग्री पाई R²। पाई का मान क्या रखना है, 22/7 और R का स्क्वायर, तो R कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 28 × 28। ठीक है, आप काटेंगे तो 60 एकम 60 और 60 छके 360। ओके, 7 चौके 28, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। ठीक है, ऊपर क्या आया, 22, 2 और 28 कितना है, 22 है। लिख लेते हैं, तो 22 × 2 × 28 बटा में 3। ठीक है, तो ऊपर गुना कर लेते हैं। 22 दूना कितना हो जाएगा, 44। 44 में गुना करना है 28 से, 44 में गुना करना है 28 से। तो 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 चौके 32 और 3 35, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, तो 2 8 5 13 का 3 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12, कितना आया, 1232। तो ये हो जाएगा 1232 बटा में 3। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको यहीं पे रहने देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
देखिए, अगर हमें थीटा का मान पता हो और त्रिज्या पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/2 r स्क्वायर साइन कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। तो 1/2 r का स्क्वायर, तो r कितना है, अभी हमने आपको बताया था कि r है 28 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 28 गुने साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, अगर हम काटें तो 14 दूनी 28 और इसको काटें तो 14 दूनी 28, तो कितना आ जाएगा, 14 गुने √3 का मान बताया जा रहा था, कितना रखना है, 1.7 रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.7 रखेंगे। ठीक है, दशमलव को हटाएंगे, नीचे 1 देंगे और एक अंक है तो 1 शून्य देंगे। इसके बाद 2 पंचे 10 और 7 दूना 14। ठीक, अब हमारे पास जो संख्या आता है ऊपर में वो क्या आता है, 14 गुने 7 गुने 17/5। ठीक है, अब इसको गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए 14 7 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9, 14 7 98, 17 से गुना करना है फिर, तो 17 7 8 56 का 6 हासिल 5, 9 7 63 और 5 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 8 एकम 8 और 9 एकम 9, 6 8 8 16 का 6 हासिल 1, 9 6 15 और 1 16, कितना है, 1666 1666/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल गया, इस एरिया का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, और त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल गया। तो अगर हम घटा देंगे तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले एक डिजाइन का निकाल लेते हैं, फिर उसमें 6 से गुना कर देंगे तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल घटा देते हैं, 1232/3 में से घटाना है 1666/5। ठीक है, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 5 3 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 में 3 से भाग देंगे, कितना आएगा, 5 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 5 दूना 10 और 11 का 1 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, कितना आया, 160, माइनस है तो माइनस देंगे, 15 में 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 को 1666 में गुना कर देंगे, तो 1666 में 3 से गुना करेंगे तो 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 छक 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 3 छक 18 1 19 का 9 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, कितना आया, 4998। ठीक है, अब घटाना है तो इसको ऐसे घटाएंगे, देखिए 160 में से घटाना है 4998, 10 में से 8 गया तो 2 और 5 में से 9 नहीं जाएगा, एक दाही पैंचा लेंगे, कितना जाएगा, 15 15 में से 9 गया तो 6 और 10 में से 9 गया तो 1 और बचेगा 5 में से 4 गया तो 1, कितना आया, 1162। ये आ गया 1162/15। देखिए फिलहाल इसको यहीं पे रहने देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमें 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है और 6 से इसमें गुना कर देंगे तो 15 कट जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान हो जाएगा बनाना। तो लिखेंगे इसलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का ये निकला था। ठीक है, 6 से गुना कर देंगे तो 6 डिजाइन का निकल जाएगा, तो 6 गुने 1162 में क्या हो जाएगा, 15। देखिए 3 दूना 6 और 3 पचे 15। ठीक, अब 2 से ऊपर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, कितना है, 2324। ये आ गया 2324/5। ठीक, अब ऊपर वाले संख्या में नीचे वाले संख्या से भाग दे देते हैं, तो भाग देने पर ये हो जाएगा 2324 में 5 से भाग देना है ना, तो 5 चौके 20, 3 एक कैंसिल हो जाएगा, 2 5 छक्के 30, 2 एक कैंसिल, 4 5 चौका 20, ये आ जाएगा 4 एक कैंसिल हो जाएगा, 0 देंगे, यहाँ दशमलव देंगे। ठीक है, 5 8 40, कितना आया, 464.8। तो ये हो जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हमारे पास निकल करके आ गया। ठीक है, लेकिन सवाल में कहा जा रहा था, देख सकते हैं आप, देखिए सवाल में कहा जा रहा था
कि 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना आता है? 0.35। ठीक है, इसलिए लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना आता है? 0.35 रुपया। ठीक है, इसलिए 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा? इसमें गुना कर देंगे 0.35 से। ठीक, तो गुना करने पर ये हो जाएगा, देखिए 464 कितना है? 464.8, इसमें गुना करना है 0.35 से, 0.35 से। ठीक है, तो पहले अंक का गुना कर लेते हैं। तो 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 के 20 और 4 24 का 4 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32 का 2 हासिल 3, 5 का 20 और 3 23। ठीक है, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 चौका 12, 13 14 का 4 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 3 चौका 12 और 1 13। ठीक है, और ये 0 0 0 0 जोड़ेंगे तो 0 4 4 8, 4 और 2 6, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 1। ठीक है, अब देखिए 1 2 अंक से पहले नीचे वाले में है और 1 अंक से पहले ऊपर वाले में है, तो कुल कितने अंक से पहले दशमलव है? तो 3 अंक से पहले, तो 1 2 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 162.68 रुपया। ठीक है, लागत यही है टोटल, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।